हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उस नई सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, इन दो कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। मुझे पता है कि जब आप लॉ पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आते हैं जिनके बीच में आपको कंफ्यूजन होता है। तो उन्हीं कंफ्यूजन्स को एड्रेस करने के लिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिस नई सीरीज का नाम है शॉर्टिफाइड बाय संयोग व्यास। तो इस नई सीरीज में मैं आपके साथ बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है लॉ के डिस्कस करूंगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो और इम्प्रूव होती जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो में अब बात करेंगे आज नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और बेसिकली नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है और असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। तो इनका मीनिंग भी देखेंगे और इनका डिफरेंस भी हम आज इस सीरीज में देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। तो आपको पता होगा कि नेगोशिएशन और असाइनमेंट के बारे में हम नॉर्मली कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। तो देखो, जब बात आती है नेगोशिएशन की, तो नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस करते हैं जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं। और असाइनमेंट के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, तो असाइनमेंट के बारे में हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं। जैसे कि असाइनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अलावा असाइनमेंट के बारे में हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी के लॉ में भी असाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और कई बार हम ऐसे बहुत सारी डीड्स को जब इंटरप्रेट करते हैं तो वहाँ भी ये वर्ड यूज होता है, असाइनमेंट, असाइनी, ये वर्ड वहाँ पे यूज होता है। तो बेसिकली नेगोशिएशन क्या है और अब असाइनमेंट क्या है, इन बातों को समझ लेते हैं। तो नेगोशिएशन और असाइनमेंट को जब मैं बताऊंगा तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया, मान लो नेगोशिएट कर दिया। और नेगोशिएट करने का मतलब वहां पे किसी और को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट, इन दो टर्म्स में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की और जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है, कोई राइट या लायबिलिटी क्रिएट होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट से ऐसा हो। डॉक्यूमेंट हो सकता है कि किसी ने किसी को लेटर लिखा हो तो वो एक डॉक्यूमेंट है, बट दैट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। और जब हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, यानी कि ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट की, हम यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको जब ट्रांसफर किया जाता है, एनआई को जब ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज को, प्रोमिसरी नोट को और चेक को शामिल करते हैं, तो वहां पे हम ये प्रिज्यूम करते हैं, क्या प्रिज्यूम करते हैं, हम कंसीडरेशन प्रिज्यूम करके चलते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगा, कंसीडरेशन जरूर रहा होगा। मतलब अगर आपने मुझे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है तो बदले में मैंने आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज दी होंगी। तो क्योंकि मैंने आपको कोई गुड्स या सर्विसेज दी है, इसलिए आपने मुझे क्या दिया है, इसलिए आपने मुझे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है। तो उसको जब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, नेगोशिएट किया है, तो कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, ये क्या होता है, प्रिज्यूम्ड होता है। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट में क्या होता है, देयर इज ए असाइनर एंड देयर इज ए असाइनी। एक असाइनर होगा जो असाइनमेंट करता है, और जिसके फेवर में करता है उसको कहा जाता है असाइनी, उसको कहा जाता है असाइनी। अब इस असाइनमेंट को कुछ इस तरीके से समझिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू असाइनमेंट को समझाता हूं। अमर जो है उसको एक डेट जो है वो रिकवर करना है। किससे रिकवर करना है, प्रेम से रिकवर करना है। और कितना अमाउंट है, यहां पे प्रेम जो है बेसिकली वो यहां पे डेटर है, अमर यहां पे क्रेडिटर है। और उसको रिकवर करना है 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीज मान लो रिकवर करने हैं। अब प्रेम यहां जिसको पेमेंट करनी है, वो लीगली एंटाइटल्ड है 50 लाख रुपीज क्लेम करने के लिए। किससे, मिस्टर बजाज से। तो वो मिस्टर बजाज से क्या कर सकता है, 50 लाख रुपए रिकवर करने का राइट है उसके पास में। हो सकता है कोई बिजनेस डीलिंग हुई हो, कोई ट्रांजेक्शन हुआ हो, एंड दैट इज वाई एंड दैट इज द रीजन वो मिस्टर बजाज से वहां पे 50 लाख रुपीज रिकवर कर सकते हैं। अब यहां पे प्रेम की साइड से होता है एक असाइनमेंट इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड और द क्रेडिटर अमर। तो वो अमर के फेवर में क्या करता है, वो अमर के फेवर में करता है असाइनमेंट, और ये बोलता है कि जो अमाउंट मुझे मिस्टर बजाज से रिकवर करना है वो आप रिकवर कर लेना। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो अल्टीमेट डेटर है मिस्टर बजाज, वो फिर पेमेंट किसको कर देंगे, वो पेमेंट यहां पे प्रेम को ना करके अगर वो अमर को पेमेंट कर देते हैं, तो बेसिकली दोनों
कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो गए, बेसिकली दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए, अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए। तो ये एक तरीके से क्या आ गया, ये एक तरीके से आ गया असाइनमेंट। और देखिएगा असाइनमेंट में क्या होता है, तो असाइनमेंट में एक फैक्टर ये है दैट कंसिडरेशन मस्ट बी प्रूव्ड। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंसिडरेशन को साबित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो प्रिज्यूम है, नेगोशिएशन की जब हम बात करते हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है, बट इट इज प्रिज्यूम्ड। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट में ये बात प्रूव करनी पड़ती है कि दोनों पार्टीज के बीच में क्या था, दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन इन्वॉल्व था। अब यहाँ पे दूसरा जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझिएगा। टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी, टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी वो है जिसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि वो ट्रांसफरी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो यहां पे मैंने एचडीसी लिख दिया, सेक्शन 9 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इसको पढ़ते हैं। सो टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी इज बेटर, इज बेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको समझिएगा। इज बेटर देन, better than that of the transferer। गेटिंग माई पॉइंट, वो किससे बेटर होगा, वो ट्रांसफरर से बेटर होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव था, अब डिफेक्टिव क्या होता है, ट्रांसफरर का टाइटल, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, कभी और किसी और वीडियो में ये भी आपको बता दूंगा। लेकिन आई एम श्योर बाकी सब लोगों को, आप लोगों को पता होगा वैसे कि ट्रांसफरर का टाइटल जो है वो अगर डिफेक्टिव है, तो भी अगर उसने ट्रांसफर कर दिया किसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स को, जिसने गुड फेथ में उस इंस्ट्रूमेंट को लिया है, जिसने बदले में कंसिडरेशन दिया है, फॉर वैल्यू दिया है, फॉर वैल्यू दिया है। गेटिंग माई पॉइंट। तो वो अगर सेक्शन 9 में होल्डर ड्यू कोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो उसे हम बोल देते हैं क्या, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और उसका टाइटल जो है उस इंस्ट्रूमेंट पे, वो उसके ट्रांसफरर से भी क्या होता है, ट्रांसफरर से भी बेटर होता है। लेकिन असाइनमेंट में देखो ऐसा नहीं होता। असाइनमेंट में बेसिकली क्या होता है, तो असाइनमेंट में ये होता है दैट टाइटल ऑफ द असाइनी, असाइनी का जो टाइटल है दैट इज सब्जेक्ट टू द डिफेक्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट टू द डिफेक्ट्स in the title, in the title of the assigner। Getting my point? लेकिन यहां जो असाइनी है, यहां पे मैंने अमर का एग्जाम्पल दिया था, अमर का एग्जाम्पल दिया था, और प्रेम यहां पे क्या था, प्रेम यहां पे असाइनर था। तो अगर असाइनर का टाइटल डिफेक्टिव है, तो अब जो असाइनी है उसका टाइटल भी क्या रहेगा, उसका टाइटल, उसको बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट, उसको बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। ये पॉइंट मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेगोशिएशन में बिल्कुल अपोजिट होता है, नेगोशिएशन में बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, अब यहां पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि नोटिस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की जो इंफॉर्मेशन है किसको दी जाए, डेटर को दी जाए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में जिस पर्सन के ऊपर वो मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बना है, वो बना है, मैं बोलता हूं ड्रॉ ही है मान लो। सो नोटिस ऑफ ट्रांसफर टू द डेटर, debtor by the transferee, by the transferee, not necessary। getting my point? वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि आप अल्टीमेटली जो पर्सन है जिसको पेमेंट करना है उसको नोटिस दे के ये बताओ कि मैंने इसको नेगोशिएट कर दिया है, मैंने इसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब वो नेगोशिएशन कैसे होता है, नेगोशिएशन वो डिलीवरी से भी हो सकता है, या वो नेगोशिएशन कैसे हो सकता है, मैंने बताया डिलीवरी से होगा, या फिर एंडोर्समेंट उसका होता है, या फिर एंडोर्समेंट के थ्रू उसको आपने किसी और को फर्दर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन देखो असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट में हमेशा नोटिस ऑफ असाइनमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब ये नोटिस किसको किया जाएगा, याद है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया
और उस एग्जाम्पल में अल्टीमेट पेमेंट किसको करनी थी? मिस्टर बजाज को करनी थी अल्टीमेट पेमेंट। तो यहां पे जिसको अल्टीमेट पेमेंट करनी थी उसको क्या किया जाएगा? उसको नोटिस दिया जाएगा, और ये नोटिस यहां पे क्या होता है? नोटिस ऑफ असाइनमेंट रिक्वायर्ड। असाइनमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये नोटिस, ठीक है ना, असाइनी की साइड से बेसिकली डेटर को दिया जाता है, डेटर को दिया जाता है, और उससे फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर उसको दी जाती है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब अगला डिफरेंस जो है वो देख लीजिए। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जब हम बात करते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट की, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से नेगोशिएट किया जा सकता है? तो अगर कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी पढ़ाया है। बियरर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास में वो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका ओनर बन गया। तो उस केस में कैसे होगा? उस केस में नेगोशिएट करना है, नेगोशिएटेड लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगर आपको नेगोशिएट बेसिकली करना है तो ये आप सिर्फ डिलीवरी के थ्रू कर सकते हो, बाय मेयर डिलीवरी। आप इसकी सिर्फ डिलीवरी कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इफ दैट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को कैसे नेगोशिएट किया जाता है? तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के लिए दो रिक्वायरमेंट होती है। एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसकी डिलीवरी करो, और साथ में क्या करो? साथ में उसका एंडोर्समेंट करना हो, ठीक है। तो उसको एंडोर्स भी करना हो, तो एंडोर्समेंट भी करना होगा, और क्या करना होगा? साथ में डिलीवर भी करना पड़ेगा अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियरर इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में चलिए किसी और वीडियो में बात कर लेंगे हम लोग, एक सेपरेट वीडियो में इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं असाइनमेंट की, जब हम बात करते हैं असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट किया जा सकता है कैसे? कैन ओनली बी मेड इन राइटिंग। इसको सिर्फ रिटर्न फॉर्म में किया जा सकता है, ठीक है। अब राइटिंग में करोगे तो राइटिंग में किस तरीके से करेंगे? तो राइटिंग में कुछ इस तरीके से किया जाएगा। सो आइदर आइदर ऑन द इंस्ट्रूमेंट, या तो आप उस इंस्ट्रूमेंट पे ही लिख दोगे असाइनमेंट के बारे में, या फिर असाइनमेंट के लिए क्या किया जाता है, या फिर असाइनमेंट के लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाता है, या फिर उसके लिए एक सेपरेट आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, और डॉक्यूमेंट बनाकर आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो इन फेवर ऑफ असाइनी। यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे किसके फेवर में? असाइनी के फेवर में आप उसको ट्रांसफर कर। असाइनमेंट को लेकर और भी कई चीजें जो है वो डिस्कस की जा सकती हैं, और भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं असाइनमेंट को लेकर जो हम डिस्कस कर सकते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आने वाले वीडियो में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप भी ये चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं और आपके डाउट्स को क्लियर करूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।